Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 8. Again, one more letter from exercise is to be solved, is to be attempted for you. Letter number 4. Letter number 4, write a letter to the principal of your school requesting him to allow you to take re-exam. So as you did not perform well in your final examination. क्लियर कट हो गया, आपको समझ में आ गया? आपने फाइनल एग्जामिनेशन में किसी वजह से एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, आपको रिक्वेस्ट करना है स्कूल प्रिंसिपल से कि वो आपको परमिशन दें, आपको अनुमति दें फिर से एग्जाम में अपीयर होने की। ठीक है, फिर से आपको एक चांस मिलना चाहिए। ये आप उनके सामने बात आपको रखना है। तो फर्स्ट लेटर हो चुका आपका, सेकंड हो चुका। ठीक है, अपन इसमें से 2 लेटर लेंगे एक्सरसाइज से, अभी अपन 2 ही करेंगे, फिर धीरे धीरे बाद में और भी लेते रहेंगे। अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है अपने पास, तो ये लेटर आप लिख लें। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, इन पॉइंट्स में आप भी अपनी ओर से कुछ ऐड कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, अच्छा लगे। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने। अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या आता है? सेंडर्स नेम। टॉप पर लेफ्ट, आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड में टॉप पर सेंडर्स नेम, डेट, 2 चीजें आपको डालना है। जस्ट बिलो द सेंडर्स नेम, रिसीवर्स नेम, रिसीवर का नाम मतलब एड्रेस टू whom you are writing the letter. नेक्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी पता है, क्या लिखते हैं हम? रिगार्डिंग। रिगार्डिंग टू अलाउ मी टू टेक री एग्जाम, ये लैंग्वेज आपकी बुक में लिखी है। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग री एग्जामिनेशन ऑफ माई सेल्फ, ऐसा भी डाल सकते हैं आप शॉर्ट में, है ना। फिर उसके नीचे लिखें सर। क्या लिखें? सर। अब स्टार्ट होगा आपका बॉडी ऑफ लेटर, आपके लेटर की मेन बॉडी, जहां पर हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, उनको राइट अप करते हैं। तो ये सुनिए आप। हाँ, आप स्टार्ट करेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। आई ड्रॉ योर अटेंशन, आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान मैं अपनी इस बात की तरफ खींचता हूँ। आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स a problem which irritates me. Irritate, I-R-R-I-T-E-S, irritate, जो मुझे परेशान कर रही है, जो मेरे लिए क्या बन चुकी है? That becomes an obsession, जो मेरे लिए 24 घंटे मुझे परेशान करने का बाइस बन चुकी है। तो आप लिखेंगे which irritates me, which irritates me, time and again, time and again मतलब बार बार, again and again, जो मुझको बार बार परेशान करती है। ऐसे प्रॉब्लम से मैं बीसेट हूँ, जिसकी वजह से मुझको बेचैनी रहती है। टाइम एंड अगेन, regarding my poor performance, regarding my poor performance
इन रिसेंट एग्जाम या स्लैश मार के इन एनुअल एग्जामिनेशन, जैसा आपकी बुक में भी मेंशन हुआ है, आप कैसे भी लिख दें करेक्ट होगा। परफॉर्म पुअर परफॉर्मेंस इन रिसेंट एग्जाम्स। पैरा चेंज करेंगे, आप लिखेंगे फिर अनफॉर्चुनेटली आई गॉट पुअर मार्क्स इन एवरी पेपर, हर एक पेपर में मेरे मार्क्स बहुत कम है। ड्यू टू सडन सिकनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। लिसन अगेन, with due respect, I draw your kind attention towards a problem which irritates me time and again regarding my poor performance in recent exams. पैरा चेंज करेंगे, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, I got poor marks almost in every paper, in every subject या in every paper, due to sudden sickness during examination period, परीक्षा के दौरान बीमार हो गया, इसकी वजह से पेपर सही नहीं हुए। अब लास्ट में क्या लिखेंगे आप? लास्ट जो थर्ड पैरा है उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल प्रिंसिपल से, आप लिखें पैरा चेंज करके देयरफॉर, इसलिए, इस कारण से, देयरफॉर के बाद कॉमा लगाइए। टू कवर अप द लॉस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। लिसन अगेन, देयरफॉर to cover up the loss of poor performance, comma, I request you to allow me to take re-exam and oblige, OBLIGE, और मुझ पर आप उपकार करें, मुझ पर आप एहसान करें, मुझको ये चांस फिर से देकर, एग्जाम में फिर से रीअपियर होने का चांस देखकर आप मुझे ओब्लाइज करें। इसके लिए मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा। लास्ट में ये आपका 3 पैराग्राफ फिनिश हो गए, तो लिखेंगे थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। फिर इसके नीचे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली। यहाँ क्या आएगा? क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो ओबीडियंटली आएगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम लिख दें, यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए, क्लास, सेक्शन लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से ये आपका पेपर हो गया। मैंने जो बोला है बस इसको आप धीरे धीरे उसमें आप इसको लेटर को तैयार करते हैं, ये आपका वर्क है, ठीक है। अब लेटर्स के बाद हम फिर से ग्रामर की तरफ लौटेंगे। नेक्स्ट टर्म के ऊपर जब नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें हम फिर से ग्रामर की तरफ लौटेंगे। ग्रामर में हम शुरू करेंगे सर, चैप्टर नंबर 6 आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सर 5 तक हम पढ़ चुके हैं, आप देखना 5 तक हो चुका है आपका। चैप्टर नंबर 5 ओवर हो गया ना? अगर नहीं हुआ है तो लेंगे फिर हम, है ना। अगर 5 नहीं हुआ है तो 5 को लेंगे, मैं और देखूंगा ध्यान से। चैप्टर नंबर 5, जी चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ओके। बाकी 4 तक, क्योंकि आपका ग्रामर सिलेबस, ग्रामर में बहुत ही
छोटे बहुत ही कम एक्सरसाइजेज हैं। 7th में तो 20 हैं, 7th क्लास में तो, लेकिन 8 में बहुत कम है। इसलिए मैं कंपोजिशन को ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, है ना। उनको लिखने की प्रैक्टिस किस तरह लिखा जाता है, बार बार आपको ये वर्क दिया जा रहा है। अभी कंपोजिशन में आपके सामने आर्टिकल्स भी हैं, है नहीं, मैसेज भी है और दूसरे आइटम भी हैं। पैसेज बहुत कुछ काम है, लेकिन आपको तो बस काम करते रहना है, सीखते रहना है। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन मेमोराइजिंग, कीप ऑन रीडिंग, इट्स ऑल अप टू यू, है ना। बस आपका वर्क, आपका यही काम है, यह काम आपको करते रहना है, जिससे आप डेवलप होते रहिए। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।